स्टेशन और मंदिरों को उड़ाने की मिली धमकी। डीआरएम को मिला लश्कर तैयबा का धमकी भरा पत्र। सीएम, राज्यपाल और हवाई अड्डों को उड़ाने की भी धमकी। चंडीगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव में सीएम ने की शिरकत। सीएम ने कहा, देश को आजाद कराने के लिए वीरों ने दी आहुति। वीरों की याद में चलाया जा रहा कार्यक्रम। जींद में डेंगू के मामलों ने तोड़ा पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड। जिले में अब तक मामले आ चुके हैं 350 से ज्यादा। रोज हो रही 50 से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग। गोहाना में पीने का पानी नहीं मिलने से लोग परेशान। भंडेरी गांव में नहीं आ रहा 20 दिनों से पीने का पानी। ट्यूबवेल की मोटर है बंद। डंगियों की अभी नहीं हुई कोई सफाई। पराली जलाने के मामले में कैथल प्रदेश में सबसे आगे 1041 जगहों पर जलाई गई पराली। जागरूकता अभियान का भी नहीं दिख रहा कोई असर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर। रिजल्ट आउट नहीं करने से नाराज छात्र हैं। धारूहेड़ा चुंगी से बस के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया है। 9 महीने से रिजल्ट नहीं किया गया है आउट, जिसकी वजह से छात्रों का अब हंगामा देखने को मिल रहा है। छात्रों ने छात्र अधिकार रैली निकाली है। रिजल्ट आउट नहीं होने की वजह से छात्र नाराज है। धारूहेड़ा चुंगी से बस स्टैंड तक ये प्रदर्शन किया गया। बस स्टैंड के सामने वाइस चांसलर का पुतला भी फूका गया। 9 महीनों से रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से छात्रों का आक्रोश अब नजर आ रहा है। छात्रों ने यहाँ छात्र रैली निकाली है, प्रदर्शन किया जा रहा है। रिजल्ट आउट नहीं होने की वजह से छात्रों के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बस स्टैंड के सामने वाइस चांसलर का फूका पुतला भी फूका गया है। 9 महीनों से रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से छात्रों ने अधिकार रैली निकाली है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। धारूहेड़ा चुंगी से बस स्टैंड तक ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बस स्टैंड के सामने वाइस चांसलर का पुतला भी फूका गया है। तो छात्रों ने छात्र अधिकार रैली निकाली है। रिजल्ट आउट नहीं करने की वजह से छात्र नाराज हैं, जहां धारूहेड़ा चुंगी से बस स्टैंड के सामने यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, 9 महीनों से रिजल्ट नहीं जारी हो पा रहा है, जिसकी वजह से छात्रों की नाराजगी अब चरम पर पहुंच गई है। यहाँ छात्रों ने अधिकार रैली निकाली है, प्रदर्शन किया जा रहा है। जी प्रगति, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये पिछले कई महीनों पुराना मामला है और इसमें कई बार छात्र संघ नेता जो है इसके खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। मीरपुर यूनिवर्सिटी के बाहर भी गेट बंद कर धरना प्रदर्शन कर भी इसकी मांग कर चुके हैं, लेकिन कई बार धरना प्रदर्शन करते समय उन्हें पुलिस की प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ा। उससे आकर तंग आकर आज रेवाड़ी के धारूहेड़ा चुंगी से ये छात्र संघ नेता अधिकार रैली निकालते हुए सामान्य बस स्टैंड पर पहुंचे। वहां जाकर वीसी वाइस चांसलर का पुतला फूंककर नारेबाजी की गई। उन्होंने एक ही मांग की गई है, जो पिछले 9 महीने से रिजल्ट आउटसोर्सिंग का अटका हुआ है उसे घोषित किया जाए और छात्रों के साथ जो कुठाराघात से मीरपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन कर रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए। प्रशासन से मांग करते हुए उन्होंने आज ये मांगे करते हुए प्रदर्शन किया और इन मांगों को लेकर आज वीसी का पुतला फूंककर अपना रोष जाहिर किया गया है। छात्रों की बात मानी जाए तो उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से ये छात्रों का जो रिजल्ट है वो आउट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से छात्र अगला एडमिशन दाखिला लेने के लिए से वंचित है और वो रिजल्ट आने पर भी उन्हें मिल पाएगा। तो इन अधिकारों से वंचित करने के खिलाफ आज रोषित होकर छात्रों ने छात्र अधिकार रैली का प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के होते हुए उन्होंने रेवाड़ी के धारूहेड़ा चुंगी से लेकर बीच बाजार से होते हुए सामान्य बस स्टैंड के सर्कुलर रोड पर पुतला फूका, जहाँ आवाजाही पर भी प्रभाव पड़ा और यातायात भी जाम हुआ। लेकिन छात्रों ने कहा कि हम अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे। जब तक प्रशासन मीरपुर प्रशासन इन अधिकारों को हमें नहीं देता तब तक हम आगे भी विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। जी प्रगति। बिल्कुल महेंद्र, लगातार छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी छात्र कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, हालांकि अब ये प्रदर्शन और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि छात्रों के इस प्रदर्शन पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
बढ़ते आगे रुक करेंगे खबरों का, जहां हरियाणा में एसएमओ पद की सीधी भर्ती को लेकर राज्य भर के डॉक्टरों ने 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल कर अपना रोष प्रदर्शन किया। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें भी एसएमओ पद की प्रमोशन मिलनी चाहिए। इस दौरान अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हड़ताल के दौरान सिर्फ आपातकालीन सेवा ही जारी रही। डॉक्टर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हड़ताल पर रहे और इस दौरान अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों की मांग है कि एसएमओ की सीधी भर्ती के बजाय प्रमोशन से भर्ती की जाए। पीजी कोर्स में 40% बजट बहाल किया जाए। साथ ही डॉक्टरों की तीसरी मांग है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैडर में सुधार किया जाए। तो डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्ती होनी है वो दूसरी पीजी पॉलिसी को लेके और तीसरी स्पेशलिस्ट कैडर को लेके उसके लिए सरकार से हमारी तीनों डिमांडें जा चुकी हैं और उसी के लिए आज हमारा रोष प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रकार से पहले हमारे ब्लैक बैच के लिए तो हुआ था और आज हमारा 2 घंटे पेन डाउन से 11 बजे तक हमारा पेन डाउन। तो सर अभी 11 बजे के बाद क्या रहेगा? आज हम काम करेंगे, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। आगे सबका एसोसिएशन मिलके डिसाइड करेगी, जो भी हम डिसीजन देंगे उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आज 9 से 11 बजे तक हमारा जो है पेन डाउन की स्ट्राइक थी। 11 बजे के बाद हम काम करेंगे, जो भी है किसी भी मरीज को दिक्कत नहीं होने देंगे। और रही बात डिमांड की, वो हमारे डॉक्टर साहब ने बताई है। जो तीनों डिमांड जो है, एक जो है डायरेक्ट एसएमओ की है, कि दूसरी पीजी पॉलिसी की है, और तीसरी जो है स्पेशलिस्ट कैडर बनाने की है। एक दिन पहले हमने जो है ब्लैक बैच लगा के जो है काम किया था और उसके बाद आगे जो है हमारी एसोसिएशन जो डिसाइड करेगी उस हिसाब से। नाम है और पिताजी को दिखाने के लिए आया था। डेंगू की शिकायत है, लेकिन यहाँ आके देखा तो डॉक्टर है नहीं। अब 11 बजे तक बोल रहे हैं, 11 बजे तक हड़ताल है। उसके बाद डॉक्टर बैठेंगे, किस टाइम बैठे तब दिखाएंगे, तब तक परेशानी तो है ही। कितनी भीड़ लगी हुई है और किस प्रकार की परेशानियाँ हो रही है? परेशानी तो हर आदमी में परेशानी है। भीड़ लगी हुई है, हॉस्पिटल की गैलरी खचाखच भरी है। अब देखो कितनी देर में डॉक्टर बैठे हैं। तो यहाँ पर जो कर्मचारी उन्होंने बस वो तो यही कह रहे हैं कि 11 बजे डॉक्टर बैठेंगे, उसके बाद पर्ची लेंगे, तब तक अपनी पर्ची हाथ में ले घूम रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भिवानी से हमारे संवाददाता दीपक मुत्रेजो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सीधी भर्ती एसएमओ की हुई है, तो उसको लेकर अब डॉक्टरों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि सीधी भर्ती की बजाय उनकी भर्ती दूसरी तरीके से की जाए। हालांकि इस दौरान सबसे ज्यादा जो परेशानी हुई है वो मरीजों को हुई है। बिल्कुल प्रगति, आपको बता दूं कि हरियाणा मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के बैनर तले पूरे प्रदेश भर में आज डॉक्टरों ने 2 घंटे तक पेन डाउन स्ट्राइक रखी थी। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं बिल्कुल बहाल रही थी, इमरजेंसी सेवाओं में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो व्यक्ति ओपीडी में दिखाने के लिए आए थे उन्हें काफी परेशानियों का सामना जो है करना पड़ा। डॉक्टरों का कहना था पिछले काफी दिनों से उनकी डिमांड रही है, 3 मांगे उन्होंने लगातार रखी हैं। तीनों मांगों को लेकर के प्रदेश सरकार से बार बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई भी फैसला अभी तक नहीं हुआ, जिसको लेकर के आज उन्हें 2 घंटे की हड़ताल करनी पड़ी है। उनका कहना है कि एसएमओ की जो भर्ती है वो की जाए और पीजी पॉलिसी है उसमें भी उन्होंने जो डिमांड रखी है उसको लेकर के लगातार सरकार से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती उसके बाद एसोसिएशन फिर से फैसला लेगी और एसोसिएशन जो फैसला लेगी आगे जो है उसी रुख के ऊपर अनुसार जो है कार्य किया जाएगा। हालांकि इस दौरान मरीज जो आ जाए थे उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि काफी व्यक्ति ऐसे भी थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्हें वहां रुकना जिनके लिए संभव नहीं था। हालांकि कोरोना का भी खतरा जो है लगातार है, तो ऐसे में भी काफी लोगों के अंदर भय दिखा है, क्योंकि मुश्किलों का सामना उन लोगों को आज करना पड़ा था। बिल्कुल दीपक, कोरोना का जिक्र किया है आपने। कोरोना के साथ साथ और भी कई बीमारियां इस दौरान प्रदेश में हावी हो रही हैं, जनता परेशान है। ऐसे में डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने पे मरीजों और उनके परिजनों को भी दर दर भटकना पड़ रहा है।
बिल्कुल, मरीजों के परिजनों को भटकना बेशक से पड़ा था। हालांकि ये 2 घंटे की हड़ताल थी और डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना था कि इमरजेंसी सेवाएं जो है बिल्कुल बहाल है, इमरजेंसी सेवाओं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी जो ओपीडी के अंदर जो मरीज आ रहे थे, हालांकि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ, मरीज के साथ उनके परिवार के व्यक्तियों को भी आना पड़ता है और काफी समस्याओं का सामना भी उन्हें हल करना पड़ा। हालांकि डॉक्टरों का भी कहना था कि काफी दिनों से सरकार से बातचीत चल रही है, लेकिन सरकार जो है उनकी बातचीत को नहीं मान रही है। उसको लेकर के उन्हें 2 घंटे की हड़ताल करने का आज जो है फैसला लिया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मरीजों को काफी परेशानी हो रही है, डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से मरीज और उनके परिजन दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जिनसे हमारे सीएमओ जो है डॉक्टर भोला हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर भोला डिप्टी सीएमओ जो है ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर भोला, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। जी मैडम, नमस्कार जी, प्रणाम, नमस्कार। सीएमओ की एसएमओ की सीधी भर्ती को लेकर तमाम प्रदेश भर में तमाम डॉक्टर्स की हड़ताल देखने को मिल रही है, मरीज परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल कितनी जायज है, जो कि 3 मांगों को लेकर ये हड़ताल की जा रही है, लेकिन इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जी मैडम, देखिए, हम लोगों ने जो है अपना एजुकेशन 9 नवंबर को शुरू किया था, जिसमें कि हमारी जो स्टेट बॉडी है, हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन की जो स्टेट बॉडी है, उनकी तरफ से 3 दिन का सरकार को समय दिया गया था। ब्लैक बैचेस हम लोगों ने लगाए थे 9, 10, 11 नवंबर को, और अपना सभी कार्य सुचारू रूप से ऑन ड्यूटी करते रहे थे, ताकि हमारी जो आवाज है वो सरकार तक जरूर पहुंचे। और उसको लेकर के जो हमारी तो 3 मेन डिमांड्स थी, फिलहाल उनके ऊपर अनदेखी हुई है। और आज इसी को लेकर के जो हमारा स्टेट बॉडी का यूनियन का फैसला था, उसको चलते हमारे जो जींद में भी और पूरे हरियाणा में 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक जो सुबह 2 घंटे का ओपीडी सर्विसेज को हम लोगों ने हैम्पर किया है, वो पूरी तरह से बंद रखेगी। लेकिन हमने मरीजों की सुविधा के लिए किसी भी इमरजेंसी या पोस्टमार्टम को हमने नहीं रोका है। और यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हम लोगों की डिमांड्स हैं वो पिछले काफी समय से पेंडिंग है। उसमें स्पेशलिटी कैडर पीजी पॉलिसी को लेकर के हम लोगों ने अपना जो मेमोरेंडम है वो सरकार को भेज दिया है। और उसके साथ साथ एक जो बर्निंग और हॉट मुद्दा था वो ये है कि जो एसएमओज की जो डायरेक्ट भर्ती है, उसके ऊपर हम लोगों का एजुटेशन था कि एक चिकित्सा अधिकारी जो जॉब के अंदर, नौकरी के अंदर भर्ती होता है, तो उसका ये सपना होता है कि आने वाले 20 साल बाद, 25 साल बाद वो सीएमओ बने और उसके बाद रिटायर हो। लेकिन अगर डायरेक्ट एसएमओज की भर्ती की जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि जो हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज में जो हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर हैं, वो डायरेक्ट भर्ती वाले उनसे आगे आ जाएंगे। और ये जो डॉक्टर्स हैं जो 20 साल बाद प्रमोट होते हैं, एक चिकित्सा अधिकारी जो है वो मेडिकल ऑफिसर से एसएमओ बनता है और उसके बाद सिविल सर्जन का रैंक मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि फिर 20 साल के पश्चात भी ये रैंक मिलना मुश्किल होगा और जो सिविल सर्जन बनने के सपने हैं वो केवल सपने बनकर रह जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर भोला, जैसा कि आपने बताया कि सपना केवल सपना बनकर रह जाएगा और आगे आने वाले समय में एसएमओ को काफी दिक्कतें भी होंगी। सीधी भर्ती को लेकर ये विरोध जताया जा रहा है। हालांकि इस दौरान जो आपका कहना है कि मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही हैं, जगह जगह पर विरोध जताया जा रहा है, डॉक्टर्स की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन मरीज भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। जी देखिए मैडम, ये हमारा जो 3 दिन ब्लैक बैचेस का जो विरोध प्रदर्शन था वो इसीलिए था कि सरकार हो सकता है कि इन 3 दिनों में हमारी स्टेट बॉडी जो प्रधान है उनसे कोई बातचीत करेंगी, तो हमें इन 3 दिनों में कोई रिजल्ट जब नहीं निकल करके आया, तो जैसा हमारा ऑल ओवर हरियाणा स्टेट बॉडी का जो फैसला था उसको हम लोगों ने लागू किया, ताकि इस 2 घंटे की स्ट्राइक के विरोध में जो परेशानियां मरीजों को हुई हैं या दूसरे लोगों को, आम जनता को हुई है, उससे हो सकता है आवाज सरकार तक पहुंचे और जो हमारी भी जायज मांगे हैं, ताकि हम लोग भी उन डिमांड्स को अपने किसी न किसी तरीके से प्रजातंत्र के माहौल में उनको फुलफिल करवा सकें। क्योंकि हमारे डॉक्टर्स लगभग पिछले 1.5 से 2 वर्ष के अंदर जो कोरोना काल था उसके अंदर भी हमारा बेस्ट प्रदर्शन इन लोगों ने किया और
बहुत से लोगों ने खुद भी कोरोना काल के अंदर अपने फैमिली मेंबर्स को और खुद को इस कोविड-19 के इन्फेक्शन से गुजरना पड़ा और बहुत से हमारे स्टाफ के लोगों को अपनी वैल्यूएबल लाइफ भी खोनी पड़ी। और बावजूद उसके अगर इन डॉक्टरों को छोड़ करके डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती की जाए और बाकी डिमांड्स को अगर हमारी ना माना जाए तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर्स भी अपनी डिमांड्स पर सही हैं। बिल्कुल भोला जी, हालांकि निस्वार्थ भाव से लगातार सेवा की गई है कोरोना काल में, अब ये एसएमओ की सीधी भर्ती को लेकर विरोध जताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये विरोध कितना ताकतवर साबित होता है और राज्य सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया भोला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बातें जनता और सरकार तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, बात अब अंबाला की करेंगे, जहां रेलवे स्टेशन समेत दूसरे रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी के बाद यमुनानगर जोगाधरी रेलवे स्टेशन पर भी जीआरपी ने सुरक्षा बढ़ा तो दी है। गाड़ियों और लोगों की सख्ती से जांच भी की जा रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशों के बाद दिन रात चेकिंग भी की जा रही है। लोगों को भी सलाह दी जा रही है कि किसी तरह की लावारिस वस्तु मिलने पर इसके बारे में जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे कर्मचारियों को तुरंत सूचना दी जाए। हमारे पत्र के बारे में हमें भी पता है अफसरों के माध्यम से, और हमारे अफसरों ने जो दिशा निर्देश दिया है उसके अनुसार यहाँ रातों दिन पुलिस दिन में भी और रात में भी गाड़ियों में गश्त बढ़ा रखी है। चेकिंग हर आने जाने वाली गाड़ी और प्लेटफार्म पे बैठे हुए लोगों की चेकिंग की जा रही है और सबको यही कहा जा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा में हमेशा। अफसरों के माध्यम से हमें पता लगा था कि ऐसे धमकी पर पत्र मिल गया स्टेशन को उठाने के लिए। उसके बाद हम अपनी पूरी फोर्स के साथ, हमारी छुट्टियां भी बंद की हैं, अप और डाउन ट्रेनों की हम पूरी चेकिंग कर रहे हैं, यात्रियों को सतर्क कर रहे हैं। किसी भी लवारी सामान को छुए ना और किसी का पता लगे लवारी सामान का तुरंत जीआरपी और आरपीएफ और रेलवे कर्मचारियों को सूचित। के लिए यमुनानगर से हमारे संवाददाता सुरेंद्र मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, रेलवे कर्मचारियों को और जीआरपीएफ को सूचित करने की अपील जहां लोगों से की जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरतता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो है नहीं कि मामला जितना संवेदनशील और गंभीर है उसी दिशा में उसी तरीके से कार्रवाई पुलिस कर रही है। हर आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, क्योंकि यमुनानगर का स्टेशन उसके बाद उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश हरियाणा की सीमा जो है साथ साथ लगती है, इसलिए यहाँ और ज्यादा चौकसी बरती जा रही है। सभी ट्रेनों को चेक किया जा रहा है, ट्रेनों में उतरने और चढ़ने वाले यात्रियों को चेक किया जा रहा है, उनके सामान की चेकिंग की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर बात यही है कि अभी तक पुलिस के हाथ वो नहीं लगा जिसने ये धमकी भरा पत्र भेजा है। इसको लेके अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, कई दिशा में कार्रवाई चल रही है। देखा ये भी जा रहा है कि मोहर कहाँ की लगी है, सबसे पहले मोहर किधर से लगी, उसके बाद कहाँ से लगी, ये सारी चीजें बड़ी बारीकी से अध्ययन की जा रही हैं ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके। जी बिल्कुल सुरेंद्र, बारीकी से जांच की जा रही है ताकि आरोपी को कब्जे में लिया जा सके, आरोपी को पकड़ा जा सके, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। ऐसे में पुलिस कहीं ना कहीं लोगों से भी अपील कर रही है, लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कर रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस के हाथ कब तक कोई पुख्ता सबूत लग पाता है और आतंकवादी गतिविधियों पर पुलिस लगाम लगाने में कब तक कामयाब हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस लगातार सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के अधिकारी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हर आने जाने वाले पर निगरानी पुलिस के द्वारा रखी जा रही है। बता दें कि अंबाला सहित तमाम बड़े स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद राज्य सरकार सीएम के साथ साथ हवाई अड्डों को भी उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि राज्य सरकार के तमाम बड़े अधिकारी, बड़े नेता इस दौरान आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी में है, आतंकवाद के निशाने पर हैं। हालांकि आतंकवादियों के मंसूबों को विफल करने के लिए पुलिस लगातार
अभियान चला रही है, जहां एक तरफ पुलिस लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है, वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस के द्वारा निगरानी भी रखी जा रही है। बता दें कि अंबाला में सबसे पहले स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद अंबाला के साथ साथ और तमाम बड़े स्टेशन पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। यमुनानगर में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। हर आने जाने वाले व्यक्ति की गंभीरता से चेकिंग की जा रही है। जो हालांकि ये मामला काफी संवेदनशील है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। बढ़ते आगे रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। गोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विजेंद्र मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। कोर्ट में 5 आरोपी पेश किए गए हैं। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी भेजे गए हैं। पूछताछ में और खुलासों की उम्मीद भी जताई जा रही है। पीट पीट कर युवक की हत्या की गई थी, जिसके बाद अब 5 आरोपी कोर्ट में पेश किए गए हैं। बता दें कि पेशी के बाद और बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ये 5 आरोपी भेजे गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोहाना से हमारे संवाददाता राहुल सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए हैं और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कल देर शाम को गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें विजेंद्र की 2 दिन पहले पीट पीट कर हत्या की गई थी। जो विजेंद्र है और प्रिया नाम की लड़की एक शामिल जो लव मैरिज करना चाहते थे, जिसको चलते जो उनके परिजन है उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया था, जिसमें उसके भाई अमन और गांव निवासी हैं, उनके साथी हैं अमन के राहुल, अंकित, अशोक और अंकित जो दूसरे साथी हैं, उनको देर शाम गिरफ्तार किया था और आज कोर्ट में पेश किया और पुलिस ने उनको 14 दिन के लिए रिमांड पर लिया था, लेकिन कोर्ट ने उनको 5 दिन का रिमांड दिया और जिससे और अहम खुलासे हो सकते हैं कि किस जगह पर उसका मर्डर किया गया है और किस हथियार से उसके वेपन जो तेजधार हथियार से भी उसकी हत्या की गई थी, वो हथियार कहाँ है और किस मकसद से उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। इसमें और कौन लोग शामिल हैं, उन लोगों के भी नाम इसमें सामने आ सकते हैं, जिनको लेकर पुलिस ने उनको आज 5 दिन के लिए रिमांड पर लिया और अहम खुलासे इसमें होने और भी बाकी हैं। जी बिल्कुल राहुल, हालांकि पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, 5 दिन की रिमांड पर आरोपी भेज दिए गए हैं। इस दौरान और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इस दौरान जो पुलिस की पूछताछ में पहले क्या कुछ खुलासे हैं, क्या इनकी कोई जानकारी सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल, जो विजेंद्र के परिजन है, जो मृतक के परिजन, उन्होंने कहा था कि जो हत्या है उसमें जो मृतक है, उस जो मारने वाले हैं, जो आरोपी हैं, उनकी परिवार के अन्य लोग भी हो सकते हैं, जिसमें उसकी माता का नाम भी है और उसके पिता का नाम भी है और चाचा का नाम भी है। लेकिन अभी उन मामलों में कितने वो साबित होते हैं, इनसे पूछताछ जारी है। करीबन इसमें 10 से 12 लोग ही बताए गए थे जो इस हत्या में शामिल थे, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस ने जो मुख्य 5 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, चौंकाने वाली बात आई है कि जो मृतक है विजेंद्र, उसको इन्होंने पकड़ लिया था। जो लड़की और लड़का जो भाग रहे थे, विजेंद्र और प्रिया जी भाग रहे थे, तो इनकी गिरफ्त में आ चुके थे। तो गिरफ्त में आने के बाद विजेंद्र की लगातार पिटाई की जा रही थी और पिटाई करने के बाद उसको लगातार गोहाना के कई होटलों पर ले जाया गया और उसके साथ मारपीट भी करते रहे। बिल्कुल राहुल, हालांकि 5 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, ऐसे में बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की, जहां लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि अभी जो खबर निकल करके सामने आ रही थी उसमें आरोपी पेश किए गए थे, वहीं अब दूसरी खबर सोनीपत से सामने आ रही है, जहां पहलवान जो पुलिस हिरासत में आरोपी कोच को लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार किया है। हत्याकांड के बाद से आरोपी फरार थे। सोनीपत पुलिस ने रखा था तो सोनीपत का ये पूरा मामला, जहां पहलवान निशा दहिया का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस हिरासत में आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार किया है। निशा और उसके भाई का मर्डर किया था, जिसके बाद पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी रखा था। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से, जहां पहलवान निशा दहिया हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस हिरासत में आरोपी कोच। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सोनीपत से हमारे संवाददाता जयदीप राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयदीप, पहलवान की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, हालांकि पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी रखा था। मौजूदा क्या कुछ अपडेट?
जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरीके से युवा महिला पहलवान निशा और उसके भाई की हत्या हुई थी, उसकी मां को भी गोली मारी गई थी। इस मामले में लगातार जो है प्रशासन के ऊपर दबाव भी था कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। और सोनीपत पुलिस ने कल 2 आरोपियों को, जो मुख्य आरोपी है पवन, उसकी पत्नी और उसके साले को गिरफ्तार किया था। और आज दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पवन और जो मुख्य आरोपी सचिन है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली के द्वारका इलाके से। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दोनों को गिरफ्तार किया है दिल्ली के द्वारका इलाके से। अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है बिल्कुल जयदीप, हालांकि अब आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जयदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।